तो आज हम लोग क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इससे 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इसको कुछ सबसे पहले एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे किस तरह का नोमरिकल, किस तरह का सवाल जवाब आते हैं परीक्षा में, और किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला बैठने वाला है। तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर अध्याय 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें से सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मेरा शंकु। हम लोग अभी शंकु को पढ़ेंगे। देखिए, शंकु का आकृति ऐसा होता है, एक आइसक्रीम की तरह, बर्फी की तरह। आइसक्रीम जो देखिए ना, ये है शंकु का आकृति। ऐसा दिखाई देता है शंकु, इस तरह का। तो हम लोग आज इसी शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो शंकु का कुछ और आकृति देख लेते हैं। यह है शंकु का कुछ और आकृति। तो ये जो देखिए ढकनी जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये है शंकु। इसका दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो जोकर का टोपी होता है, सर्कस का खेल में जो जोकर होता है ना, उसका जो टोपी, या फिर हम लोग जो बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे का टोपी, वो आपका शंकु के आकार का है। देखिए, ये सब है शंकु के आकार का। और भी एग्जाम्पल है, जैसे बर्थडे का टोपी हो गया, केप हो गया, उसके बाद कीप हो गया। कुछ हम लोग तेल या पानी वगैरह डालते हैं कीप का जैसा। और ये जो ढक्कन जैसा दिख रहा है, इसे बोलते हैं शंकु। और ये जो दड़ाम जैसा दिख रहा है ना, ये है बेलन। इसकी आकृति होती है बेलन। देखिए, ये है बेलन, ये है बेलन। तो आज हम लोग कुछ शंकु और कुछ बेलन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलती अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो शंकु का सबसे पहले, शंकु का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। आज हम लोग इसी फॉर्मूला को देखेंगे, जिससे कि बनेगा। अब इसमें 3 केस आता है। फर्स्ट फर्स्ट ये होता है कि कब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। सेकंड, कब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और थर्ड, कब हम इसका आयतन निकालेंगे। 3 चीज़। कब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और कब इसका आयतन निकालेंगे। ये 3 चीज़ समझिए, बहुत ज़रूरी है। कब आयतन निकाला जाता है, कब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है, और कब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले ये है मेरा एक टोपी, जोकर का टोपी। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैप नहीं लगा हुआ है ना, कैप नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, मेरा एक बेलन है, बेलन। बेलन पे ये ढकनी अभी हटा देंगे, ढकनी को नहीं रखेंगे, ये ढकनी को हटा देंगे। तो बेलन या शंकु जो भी हो, नीचे का भी पेंदी का ढकनी नहीं रहेगा, पेंदी नहीं रहेगा। और ऊपर का ये जो ढकनी, मतलब ढक्कन जिसको हम लगाएंगे, बंद करेंगे, जो एक वृत्त की तरह होता है, सर्कल की तरह होता है ना, उसको हटा देंगे। तो सिर्फ ये मेरा दड़ाम बचेगा, बेलन जैसा, ये मेरा सिर्फ दड़ाम बचेगा। देखिए, ये मेरा सिर्फ दड़ाम बचेगा। सॉरी, ये नहीं लेना है, ये लेना है, एक ये वाला लेना है, ये वाला लेना, ऊंचाई रहेगा। और साइड साइड वाला रहेगा, ये सब साइड साइड वाला रहेगा। ऊपर का ढकनी, नीचे का ढकनी को हटा देंगे, नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में जब दोनों ऊपर और नीचे का हम लोग हटा देते हैं ढकनी, शंकु में तो 2 गो नहीं होता है, शंकु में तुम्हारा एक ही गो रहेगा। शंकु में सिर्फ ये पार्ट ही रहेगा, मतलब एक ही वृत्त रहेगा, 2 गो नहीं रहता है। तब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए, जब
ढकनी भी रहेगा, ढक्कन को यूज करना है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये यहाँ पे आके बंद हो जाएगा, ये यहाँ पे आके बंद हो जाएगा और ये यहाँ पे आके बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो यहाँ पे एक देखिए ढक्कन जैसा हो गया, पेन भी बंद हो गया और नीचे भी बंद रहेगा। तो जब दोनों बंद रहे, ठीक है, यहाँ भी बंद रहे, यहाँ भी बंद रहे, यहाँ भी बंद रहे, यहाँ भी बंद रहे, और ये बेलन तो है ही। तो जब ऊपर का ढकनी नीचे का ढकनी बंद रहे, ऐसे कंडीशन में हम निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो शंकु है ये है शंकु, देखिए शंकु ये वाला, ये है शंकु। शंकु में जब हम ढक्कन बंद कर दें, मतलब आइसक्रीम का ऊपर में देखिएगा एक कागज़ का ढकनी से पैक किया जाता है। जब ढकनी से पैक कर देंगे ना तो वह पूर्ण रूप से बंद हो गया है और ये सब रहेगा। तो जब पूर्ण रूप से बंद हो जाए तब हम उसका निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया क्षेत्रफल निकालने का। अब हम इसका आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन निकालने के लिए ये निकाला जाता है, ये देखिएगा कि इसमें कितना पानी भरा जाए, कितना सामान भरा जाए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जो भी सामान हम इसमें भर सकते हैं, ठीक, इसके अंदर जितना सामान लेगा। तो अंदर सामान निकालने की बात करें, चाहे वो गैस भरे, पानी भरे, सॉलिड भरे, तब हम उसका आयतन निकालते हैं। ये तीन चीज़ हो गया। तो तीनों का सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, उसी के अनुसार फॉर्मूला बैठाएंगे और आगे निकालेंगे। तो बढ़ते हैं, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए मेरा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे अगर ढकनी है, ठीक है, आइसक्रीम को अगर यहाँ पे बंद किया गया है तो हम अगर ढकनी का भी निकालना है, पेंदी ढक्कन का भी निकालना है, तो इसका बैठा देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर ढक्कन नहीं रहेगा, आइसक्रीम ऊपर से खुला रहेगा, तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप पूछेगा कि उसके अंदर कितना आइसक्रीम है, तो हम निकालेंगे उसका आयतन। तो ये तीन चीज़ जरूरत पड़ता है क्लास 9-10 के लिए कि कब आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन का सवाल जवाब करेंगे। पहले इसका कुछ अब हम फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला देख लीजिए, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं तो हम लोग अभी पढ़ने वाले शंकु का आयतन 11.3 पढ़ने वाले। 11.12 हम लोग बाद में करेंगे, कर चुके हैं, अभी पढ़ेंगे 11.3, जिसमें हम लोग का यूज होने वाला है शंकु का आयतन। तो हम लोग देखिए शंकु का आयतन, ये फॉर्मूला बैठेगा शंकु का आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रखिएगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग इस फार्मूला को अभी इसमें मान बैठाने वाले हैं। तो आइए बैठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? आयतन, जिसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 7 सेंटीमीटर, और हम इसका निकालेंगे कि आयतन कितना होता है। तो चलिए देखिए इसको बताते हैं आयतन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। सबसे पहले इस तरह को क्वेश्चन बनाने के लिए लिखना दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर। r मतलब त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। अब शंकु के बारे में कुछ हल्का सा देख लीजिए इन्फॉर्मेशन। ये जो सीधी सीधी दिख रही है, सीधी लाइन, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर। और ये जो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, टेढ़ा शंकु का, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इस तरह जो है ना, आधार की त्रिज्या, इसको बोलते हैं आर। तो आर ही आधार की त्रिज्या। जो सीधे है उसको बोलते हैं ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई। और जो टेढ़ा जैसा है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब
आर का भी फार्मूला अलग होता है, एच का भी अलग होता है और एल का भी अलग होता है। तो फार्मूला हम लोग अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल इसमें देखिए, हम लोग को त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर और इसका आयतन पूछा। आयतन पूछा मतलब इसके अंदर कितना कोई भी हम मेटल या द्रव भर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले फार्मूला बैठाएंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि इसका फार्मूला जानते हैं। फार्मूला होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² एच। इसी फार्मूला में मान बैठाएंगे। तो देखिए 1/3 का 1/3 लिखिए, पाई का मान 22/7, r² मतलब 6 का स्क्वायर, 6 × 6 दो बार लिख दिए तो r² हो गया। और एच कितना दिया था मेरा, 7। अब देखिए क्या कीजिए, ये 7 से 7 मेरा कट गया, 7 खत्म। 3 का पहाड़ा में 6 काट दिए 2 बार में, तो 3 खत्म 7 खत्म। अब से मल्टीप्लाई कर दिए, 22 को यहाँ 22 लिख दिए और 12 को यहाँ 12 लिख दिए। तो 22 को 12 से गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर। तो मेरा एक क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है तो देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है मेरा 12 सेंटीमीटर और हमको इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिखेंगे दिया है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका मान बैठा देते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है वही जो हम लोग पढ़े, 1/3 पाई r²h। तो 1/3 का 1/3, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, r²। आर कितना दिया था 3.5, तो 3.5 स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख दिए, 3.5 इंटू 3.5। अब पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10, तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10 और इसमें भी 10। और एच का मान कितना दिया था 12। अब हम इसको कल काट देंगे, हाँ जीरो बचा के रखेंगे, जीरो नहीं काटेंगे काम आएगा। 7 का पढ़ा से 35 काट दिए 5 बार में और 3 का पढ़ा से 12 काट दिए 4 बार में। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 22 और यहाँ पूरा लग रहा है कट जाएगा, तो 1 0 काट देंगे। आपको बता दे रहे कि पहले 20 कैसे आया। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 4 × 5 आया था, तो 5 4 20, इसीलिए नीचे हम लोग यहाँ पे 20 लिखे हुए हैं। तो इसीलिए मेरा यहाँ 20 आया था। तो 20 का 1 0 और 100 का 1 0 काट दीजिए। अब 5 का पढ़ा में ये 2 बार में आता है 10 और 35 आता है 7 बार में। अब 2 का पढ़ा से इसको काट दिए 11 बार में। अब 11 × 7 कर दीजिए, तो 7 एकम, रुकिए कहीं मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है। और ये मेरा 2 बचा हुआ था तो गुना 2, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इतना हो गया 147 और गुना 2। अब इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1। और
सॉरी, कहीं मिस्टेक हो गया, हम लोग फिर से देखते हैं। तो फिर से देखते हैं, पहले 1 0 से 1 0 कट गया। अब दो का पहाड़ा से इस 10 को काट दिए 5 बार में। ठीक, 1 0 काट दिए, दो का पहाड़ा से 10 काट दिए 5 बार में। अब ये 5 का पहाड़ा से पूरा पूरी कट गया 37 7 बार में। अच्छा, अब इतना बच्चा 7 और 22। तो अब हम 7 को 22 से गुना कर देंगे, 22 गुना 7। देखिए 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में, इस पर आंसर निकालना है लेकिन लीटर में निकालना है। धारिता ज्ञात करना है। धारिता को ही बोलते हैं आयतन। आयतन मतलब धारिता। धारिता निकालना है लेकिन लीटर में ज्ञात कीजिए। जिसकी त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए अच्छा ठीक है, त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इस बार मेरा तिर्यक ऊंचाई दिया 25 सेंटीमीटर, तो हमको ऊंचाई पहले निकालना होगा। तिर्यक ऊंचाई को डिनोट करते हैं एल से, तो हमको पहले इसमें एच निकालना होगा। तो एच हम लोग निकाल लेंगे और त्रिज्या दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए दिया है त्रिज्या बराबर मतलब आर बराबर 7 सेंटीमीटर और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और धारिता पूछा है मतलब धारिता मतलब आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अब हम इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डायरेक्ट इसका नहीं बैठा सकते हैं। हम यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला अभी नहीं बैठा सकते हैं। अभी हम पहले क्या करेंगे, इसका एच निकाल लेंगे तब हम फार्मूला बैठाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी इसको सबसे पहले ये कैलकुलेशन नहीं होगा, हम लोग सबसे पहले इसका एच निकाल लेंगे फिर फार्मूला बैठाएंगे, क्योंकि मेरा आर दिया है और एल दिया है, एच नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तब तो देखिए एच निकालने के लिए फॉर्मूला आता है √/L² माइनस R²। तो L² मतलब 25 का स्क्वायर और माइनस R² मतलब 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए 649 में 49 घटा देंगे तो हो गया 576। ये √/में है। तो 576 किसका होता है, 24 का होता है। तो √/ लिख सकते हैं 24 गुना 24। तो मेरा रूट के अंदर में डबल रहेगा तो उसका वैल्यू 1 निकलता है, 1 हो जाता है। तो मेरा 2 को 24 है तो 1 को 24 हो गया आंसर। तो मेरा आंसर नहीं निकला, ये मेरा भी निकला है एच बराबर 24। अब हम इसका फॉर्मूला में मान बैठाएंगे। तो देखिए अब हम इसका फॉर्मूला मान बैठाते हैं। शंकु की धारिता जिसको बोलते हैं आयतन, हमको यहाँ पे धारिता लिखना, आयतन को ब्रैकेट में घेर देते हैं। आयतन लिखो या धारिता लिखो, एक चीज़ लिखना है, जिसका फॉर्मूला आता है 1/3πr² H, 1/3πr² H। इसमें मान बैठाएंगे। तो 1/3 का 1/3, पाई मतलब 22/7 और आर मेरा दिया हुआ था 7। तो R² होता है इसलिए 7 गुना 7 और यहाँ पे जो हम लोग 24 है वो मेरा है एच। ठीक है, एच निकाल ली है 24। अब हम इसका देखिए 3 का पड़ा से 24 काट दिए 8 बार में। 3 का पड़ा से 24 काट दिए 8 बार में और एक 7 और एक 7 काट दिए। अब बाकी जो बचा उसको गुना कर देंगे। तो देखिए 22 को 7 से गुना कर देंगे और यहाँ एक 8 भी बचा हुआ है ना, तो 8 को यहाँ पे लिख दिए। तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 और ये 8। अब 8 को 154 से गुना करेंगे तो हो गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब निकला, पर हमको आंसर निकालना है लीटरों में। ठीक, तो लीटर में निकालने के लिए जब भी सेंटीमीटर क्यूब रहेगा ना 1000 से भागा लगा देंगे। तो चलिए अब हम देखिए यहाँ पे 1000 से भागा लगा देते हैं। ही 1000 से भागा लगा देंगे ना तो अब मेरा सेंटीमीटर क्यूब तो लीटर बन जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए एक अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो तो 1000 से भागा लग गया। तो 1 10 रहता तो यहाँ पॉइंट लगाते, 20 2 100 रहता तो यहाँ लगाते, 1000 है इसलिए यहाँ पे लगा दिए। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 1.232 लीटर आंसर।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 1 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्रश्न वाली 11.3 का सेकंड क्वेश्चन। दो का ये दो का 1 क्वेश्चन था। अब दो का 2 देखेंगे। तो देखिए दो का 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है h बराबर 12 सेंटीमीटर और l त्रिज्या की ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। इसमें भी l दिया हुआ है और h दिया हुआ है, r दिया हुआ नहीं है। तो r हम लोग निकालेंगे, इसीलिए r बराबर क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ निकालना है और दूसरा निकालना है आयतन मतलब धारिता। तो धारिता बराबर भी क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बैठाते हैं अब। तो हम जानते हैं कि r का जो फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल का मतलब दिया है 13 का स्क्वायर और h दिया है मेरा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो गया 144। अब 169 में 144 घटा देंगे तो 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो r बराबर मेरा कितना निकल गया 5। तो r यहाँ पे निकाल लिए। अब इसका धारिता बोलो या आयतन बोलो उसको निकालेंगे, वो भी लीटर में। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला फिर से बैठा दिए, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 को 1/3 लिखे, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर आर हमको यहाँ दिया हुआ था 5, तो 5 गुना 5 मतलब आर स्क्वायर। 2 बार लिखेंगे तो आर स्क्वायर। एच का मतलब दिया था 12। अब 3 का पारा से 12 काट दिए 4 बार में, बस। अब 7 तो किसी से कटेगा नहीं। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 गुना 5 गुना 5 गुना 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 22, 5 का 5 बार गुना किए थे तो 25 और ये 4, तो 25 4 कितना हो गया 100। और 22 को 100 से गुना कर देंगे तो 2200 और बटे मेरा 7, बटे मेरा 7। देखिए तो 2200 बटे 7 हो गया। देखिए यहाँ पे ये मेरा है सेंटीमीटर क्यूब, 2200 बटे 7 मेरा सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर पे चेंज करेंगे तो बटे 1000, तो लीटर में चेंज करेंगे तो बटे 1000। तो देखिए लीटर में चेंज करेंगे तो बटे 1000 ही, लीटर में चेंज कर दिए तो बटे 1000 आ गया। तब ये मेरा लीटर बन गया। अब लीटर में देखिए यहाँ पे 2 जीरो काट दिए, 5 का पारा से 2 का पारा से काटेंगे 5 बार में और ये हो गया तुम्हारा 22 से काटेंगे 2 बार में तो 11 बार में कट गया। तो मेरा आ गया 11 और ये 7 बचे 35, तो 11/35 मेरा फाइनल आंसर आ गया है, वो भी लीटर में आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर दिया है h बराबर 15 सेंटीमीटर। h कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आयतन इस बार दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। r बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको r निकालना है। और तो देखिए हमको क्या करेंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला बैठा देंगे, जो कि तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आयतन का नीचे हमको जो आयतन दिया तो क्वेश्चन में उसी का मान बैठाएंगे। आयतन का दिया हुआ था आयतन का वैल्यू 1570, तो 1570 लिख दिए। 1/3 पाई का मान क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 लेना है। तो जब तक क्वेश्चन ना बोले कि पाई का मान 22/7 लेना है कि 3.14 लेना है, अगर बोलेगा कि 3.14 तो 3.14 लेंगे, और नहीं बोलेगा जब तक, अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान रखना है 22/7। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 रखना है, इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे 3.14। आर स्क्वायर, आर तो हमको निकालना है, इसीलिए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहने दिए। और एच का मान कितना दिया है 15। चलिए हम इसको आगे करते हैं। तो देखिए 570 का 570। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
जो बराबर का राइट हैंड तरफ है हम उसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड तरफ, मतलब इस साइड लेके आएंगे जिधर 1570 है। तो नियम होता है जो जो डिवाइड में है, जो जो भागा में है, जैसे भागा में 3 है और भागा में 100 है, ये 100 ये सब भागा में है, तो लेफ्ट हैंड तरफ है डिवाइड में, राइट हैंड तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो जो मल्टीप्लाई में है राइट हैंड तरफ, जब उसको लेफ्ट हैंड तरफ लेके आएंगे तो वो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये पॉइंट हटा दिए सबसे पहले तो बटे 100 आ गया। 100 जो आया मेरा ये है अभी डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई लिख दिए हैं। और हम क्या कर दिए, 3 का पहाड़ा से 15 को काट दिए 5 बार में, तो 3 खत्म हो गया। और 100 जो मेरा डिवाइड था उसको लेफ्ट हैंड तरफ ले आइए तो हो गया मेरा मल्टीप्लाई में। अब 3.14 वो पॉइंट हटा के बटे 100 आया था तो 314 बचा, वो है मल्टीप्लाई के रूप में। नोमिनेटर मतलब अंश वाला होता है गुना के रूप में, और डिनोमिनेटर हर वाला जो होता है वो भागा के रूप में होता है। तो यहाँ पे मेरा अंश के रूप में है, नोमिनेटर के रूप में है, तो उसको नीचे लाए तो मेरा भागा के रूप में हो गया। और 5 भी देखो नोमिनेटर के रूप में है, ऊपर में है, अंश के रूप में है, तो नीचे ले आए तो भागा के रूप में हो गया। पर हम इसको अब आर स्क्वायर को नहीं लाए तो आर स्क्वायर उधर ही रहेगा, इधर आ गया तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं आगे। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 570 का 570, अब हम उसको 100 का 100 है, 5 का 5 है ये। अब देखिए 314 पूरा पूरी कट गया 5 बार में 1570। कैसे काटे देखिए, 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में, और 14 का भी पहाड़ा में 70 आता है 5 बार में, यानी कि 3 और 14 दोनों कट गया 5 बार में, तो ये 5 का पहाड़ा से पूरा पूरी कट गया। और ये ऊपर का 5 नीचे का 5 कट गया, बचा सिर्फ मेरा √100 जो कि आर का वैल्यू। अब रूट में आर है तो आर का वैल्यू कितना हो गया मेरा, सिर्फ 10। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लिए 10, मेरा आर का वैल्यू निकालना था त्रिज्या जो कि आयतन दिया हुआ था। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को भी बना लिए। बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है यदि 9 सेंटीमीटर यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त शंकु का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है, आयतन इस बार दे दिया है 48 सेंटीमीटर क्यू, तो इसके आधार की व्यास ज्ञात करना है। हमको इसका व्यास निकालना होगा, मतलब इस बार आर नहीं निकालना है, डी निकालना है। और मेरा क्षेत्रफल आयतन दिया हुआ है 48 पाई, ये मेरा आयतन है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है जो हमको दिया हुआ है। ऊंचाई हमको दिया है, शुरू में देखिए ऊंचाई दिया 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दिया है ऊंचाई बराबर 9 सेंटीमीटर, 48 आयतन बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको इसको निकालना है। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी में मान बैठा देंगे, आयतन का नीचे आयतन का वैल्यू लिखेंगे। आयतन क्वेश्चन में दिया था 48 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे तो इसलिए का साइन दे देना इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 48 का 48 पाई लिखे, 1/3 पाई का मान नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये मेरा पाई कटने वाला है। और आर स्क्वायर एच का मान दिया था मेरा 9। तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे, जो जो बराबर का उधर है लेफ्ट हैंड तरफ है उसको हम राइट हैंड तरफ ले आएंगे, बस कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए 1/3 यहाँ पे 3 का प्लस इसको काट देते हैं, सबसे अच्छा हो जाएगा। तो अभी नहीं काटेंगे, इधर ला के काटेंगे। तो 3 जो है वो मेरा भागा के रूप में है, इधर आएगा तो गुना के रूप में, तो 3 हो गया गुना के रूप में। पाई है
गुना के रूप में, इधर आ गया तो भागा के रूप में। ये एक्स स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि इसी को तो हमको वैल्यू निकालना है, इसको लेफ्ट हैंड तरफ नहीं लेके आएंगे। और 9 है गुना में, इधर आ गया तो भागा में। अब हम इसको काट दें, 3 का पड़ा से 9 काट दिए 3 बार में, और 3 का पड़ा से 48 काट दिए 16 बार में। ये 16 बार में कटा, और ये पाई से पाई मेरा कट गया। अब ये 16 बचा, ये मेरा आर स्क्वायर है। तो जब भी इधर स्क्वायर हटता है ना तो इधर जाके रूट चढ़ता है। तो देखिए इधर का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर तो हट गया, तो इधर जाके मेरा रूट चढ़ गया। अब रूट 16 का वैल्यू क्या होता है 4, तो 4 मेरा निकल गया आर। तो आर तो निकल गया 4, पर हमको त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास पूछा है। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, मतलब कि दुगुना होता है। तो फॉर्मूला बैठा देंगे 2 का 2, आर का मतलब 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये मेरा फाइनल आंसर। अगला देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर, इस बार मीटर में दिया, ऊपरी व्यास वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा, अच्छा एक गड्ढा है जो कि गहराई है 12 मीटर, इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात करना है। अच्छा तो देखिए मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, और यहाँ पे गड्ढा खोदा गया, ये है गड्ढा, ठीक है, ये गड्ढा है। इधर ग्राउंड है, ग्राउंड में हरा भरा घास है, और ये है गड्ढा, गड्ढा खोद दिया गया है। तो बोल रहा है कि गड्ढा की जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है मेरा, गहराई दिया है मेरा 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या नहीं दिया हुआ, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे। जानते हैं जो व्यास होता है, व्यास दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होता है उसका हाफ होता है, तो 35/2, 3.5/2 लगा दिए, पॉइंट हटा तो बटे एगो 0। अब देखिए नीचे बन गया 20, ऊपर हो गया 35, तो 5 का पढ़ा से काट देंगे, 5 4 20 और 5 7 35। तो यहाँ से मेरा आर बराबर निकल गया है 7/35, और एच तो मेरा ऑलरेडी कितना दिया हुआ था 12। तो देखिए यहाँ पे आर बराबर हो गया 7/35, ये दिया हुआ है, और एच मेरा 12। और हमको तो धारिता क्वेश्चन निकालना है, तो धारिता बराबर क्वेश्चन मार्क, और वो भी निकालना है किस पे, किलोलीटर पे। तो अब हम इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। फॉर्मूला बैठा देंगे, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 1/3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/4 7/4, और एच कितना दिया था 12। अब देखिए 4 का पढ़ा से 12 काट दिए 3 बार में, अब ये 4 को काट रहे 2 का पढ़ा में 2 बार में, और ये कट गया 11 बार में, और ये 3 से 3 कैंसल। अब मेरा ये 2 बच्चा है, और नीचे 11 7 बच्चा है ना। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया 11 और 7, 11 7 77/2, ये मेरा निकल गया मीटर क्यूब। पर आंसर में हमको पूछा है किलो लीटर में पूछा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर क्यूब के बराबर होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब 1 लीटर क्यूब के बराबर होता है। तो मेरा आया था 38.5 मीटर क्यूब, तो 38.5 मेरा किलो लीटर भी हो गया आंसर। यहाँ किलो लीटर है ना, इसीलिए हो गया। तो दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। 38.5 मीटर क्यूब बोले या 38.5 किलो लीटर बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में यही तो करते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।